सुज़लोन एनर्जी। सुज़लोन एनर्जी एक टाइम ऐसा था कि इंडिया में ही नहीं, एशिया पैसिफिक के अंदर ये नंबर 1 रिन्यूएबल कंपनी हुआ करता था। एक टाइम ऐसा था जिसका शेयर 400 रुपये से भी ज़्यादा में ट्रेड करता था। अभी ये शेयर प्राइस 9 या 10 रुपये के आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 8 ऐसे पॉइंट के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि सुज़लोन एनर्जी के अंदर आपको निवेश क्यों करना चाहिए, अगर आपके पास है तो होल्ड क्यों करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है, सुज़लोन एनर्जी का प्रेजेंस। दुनिया भर में 17 से भी ज़्यादा कंट्रीज में सुज़लोन एनर्जी का प्रेजेंस अभी भी मौजूद है। इससे क्या है, ये वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो रिन्यूएबल सेक्टर के डिमांड है वो लगातार बूस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर ये डिमांड दिखाई देने के कारण 17 कंट्रीज का प्रेजेंस होने के कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा फ्यूचर में भी मिलने वाला है। क्योंकि सुज़लोन एनर्जी एक ऐसा कंपनी है जो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, इसीलिए कंपनी के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 19.1 गीगावाट का कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी बहुत बड़ा माना जाता है। और मैनेजमेंट का कहना है जो कैपेसिटी है वो लगातार कंपनी यहाँ पे इंक्रीज करने का कोशिश फ्यूचर में करेगा। उसी के साथ कंपनी के पास जो ग्लोबली कस्टमर है वो 1800 भी ज़्यादा है। रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे कुछ नया कस्टमर भी एक्विजिशन कर चुके हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है सुज़लोन एनर्जी जैसे कंपनीज के लिए। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पे मार्केट शेयर की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया के अंदर 33% मार्केट शेयर ये अकेला होल्ड करता है एज अ विंड सेक्टर। तो ये बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है इंडिया के अंदर, हालांकि ये नंबर 1 प्लेयर है इंडिया के अंदर एज अ विंड एनर्जी। उसके बाद जो चौथा कारण है जिसके चलते सुज़लोन एनर्जी को आपको होल्ड करना चाहिए, आइदर आपको बाय भी करना चाहिए, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जून 2020 में कंपनी का लिस्ट रिजल्ट 523 करोड़ का सेल कंपनी ने कर चुका था। उसके बाद कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो लगातार इंप्रूव करते हुए आप देख नहीं, यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, वहाँ पे भी कंपनी का जो पहले बहुत ज़्यादा माइनस हुआ करता था वो धीरे धीरे कम होते हुए रिसेंट कंडीशन में कंपनी ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी दर्ज कर चुका है। और ये मैनेजमेंट लास्ट ईयर कहे थे कि कंपनी का विदिन 1 ईयर कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाएगा। तो ये कंपनी का जो वादा है वो कंप्लीट करके दे चुका है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट सुज़लोन। Press the bell icon on the YouTube app. उसके बाद जो 5th कारण है जिसके चलते सुज़लोन एनर्जी जैसे कंपनी को आपको होल्ड करना चाहिए, वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी का कर्जा क्यों कारण हो सकता है, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, जिसको जो कर्जा को रिसेंटली कंपनी ने रिस्ट्रक्चर भी कर चुके हैं। तो जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मार्च 2020 में कंपनी के पास यहाँ पे 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा हुआ करता था, वो यहाँ पे सडनली आधा हो चुका है। इसके पीछे का रीज़न है कंपनी का जो टोटल कर्जा है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है, वो भी बैंक के अलाउट लेने के बाद। सारे बैंक जहाँ पे सुज़लोन एनर्जी यहाँ पे कर्जा ले चुका है, तो सारे बैंक मिलके एक सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला है कि सुज़लोन एनर्जी के ऊपर जितना भी कर्जा है उसको 2 भाग में डिवाइडेड कर चुका है। पहला भाग क्या करेगा, कंपनी 20 साल के अंदर ये पूरा करेगा, और दूसरा जो आधा बच चुका है वो 10 साल के अंदर कंपनी को पूरा करना है। इसीलिए कंपनी आपने देखे होंगे कंपनी का जो कर्जा है वो आधा हो चुका है, जिसको 10 साल के अंदर पूरा करना है। साथ ही साथ आपने लेटेस्ट क्वार्टर भी देखे होंगे, तो कंपनी लगातार 2-3 क्वार्टर के अंदर अपना जो पूरा इंटरेस्ट जो है वो लगातार पे कर रहा है। तो सुज़लोन एनर्जी के ऊपर ये भी एक अच्छा न्यूज़ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आप इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद 6th कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंपनी के अंदर ऑर्डर बुक। फ्यूचर कंपनी का, कोई भी कंपनी का फ्यूचर कैसे रियलाइज कर सकते हैं, कंपनी का ऑर्डर बुक के आधार पे, क्योंकि जो सुज़लोन एनर्जी का ऑर्डर बुक है वो रिसेंट कंडीशन में 920 मेगावाट का ऑर्डर बुक अभी भी पड़ा हुआ है। हालांकि सुज़लोन एनर्जी के हिसाब से इतना बड़ा ऑर्डर बुक अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑर्डर बुक 1 साल के लिए काफ़ी माना जाता है सुज़लोन एनर्जी के लिए। और मैनेजमेंट की माने तो फ्यूचर में ऐसा ऑर्डर फिर भी कंपनी को मिलता रहेगा। तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी के ऊपर 920 मेगावाट का ऑर्डर पड़ा हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे
200 मेगावाट के आसपास यहाँ पे अपना जो कामकाज करके दे चुके हैं। और इसको अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो 6 to 7,000 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, जो फ्यूचर में सुज़लोन एनर्जी कंप्लीट करके देगा और उसी आधार में सुज़लोन एनर्जी को अब तक जो रेवेन्यू है वो मिलता रहेगा। और इसको डिवाइडेड करके भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेंट्रल ऑक्शन के द्वारा कंपनी को कितना मिला है, स्टेट के द्वारा कितना मिला है, और यहाँ पे प्राइवेट जो छोटे छोटे कंपनीज होता है जिसके थ्रू भी कंपनी का मिलता है ऑर्डर, उसके थ्रू कितना मिला है। अभी हम लोग बात करेंगे 7th कारण, जिसके कारण सुज़लोन एनर्जी को आप होल्ड कर सकते हैं, वो है रिन्यूएबल सेक्टर की ऊपर डिपेंडेंसी इंडिया का लगातार इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अभी भी इंडिया थर्मल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, 60% के आसपास। तो इससे भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर का जो फ्यूचर में डिमांड है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पे मार्केट जो शेयर है वो लगातार इंक्रीज होगा। हालांकि वो भी रहा है, जैसे कि आप अब नीचे देख पा रहे हैं, थर्मल के अंदर विद इन 2 ईयर यहाँ पे 8.45 गीगावाट का ही इंक्रीजनेस आप देख पा रहे हैं। लेकिन जब रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर देखेंगे तो 16.79 गीगावाट का यहाँ पे इंक्रीजनेस दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर में ये जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर दिखाई देगा, लेकिन उसी के साथ ये सोलर भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सोलर इंप्रूव होगा तो विंड सेक्टर भी यहाँ पे फायदा लेगा। तो इस हिसाब से सुज़लोन एनर्जी कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर ग्रो करेगा तो सुज़लोन एनर्जी कंपनी विंड सेक्टर के अंदर भी ग्रो करता रहेगा। तो ये पॉइंट बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है सुज़लोन एनर्जी के लिए। उसके बाद जो कारण यहाँ पे 8वां कारण है, उसका अभी भी कोई पूर्ति हो नहीं गया है। तो यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी के ऊपर एनालिस्ट की माने तो यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी के ऊपर एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, जो है सोलर एनर्जी के ऊपर मूवमेंट। तो फ्यूचर में सुज़लोन एनर्जी सोलर एनर्जी के ऊपर मूवमेंट दिखा सकता है। रिसेंटली कुछ न्यूज़ आ रहा था कि सुज़लोन एनर्जी विंड सेक्टर के साथ साथ जो सोलर सेक्टर है वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी ग्रैब कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सुज़लोन एनर्जी एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, हालांकि इसके अंदर कोई भी सच्चाई अभी तक निकल के नहीं आया है। तो ये न्यूज़ कंफर्म हो जाता है तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट सुज़लोन एनर्जी के लिए आप फ्यूचर में देख पाएंगे। तो एक एक करके जो 8 कारण मैं आप लोगों से शेयर किया है उसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए, ध्यान से सोचिए आपको करना क्या है, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। हालांकि सुज़लोन एनर्जी बहुत ही रिस्की शेयर है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना मिनिमम अमाउंट ही इसके अंदर निवेश कीजिए। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही इसके अंदर निवेश करना चाहिए। हालांकि ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, जिस तरह से ये ग्रोथ दिखा रहा है, कंपनी नेट प्रॉफिट में भी आ चुका है, अपना जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहा है और फ्यूचर में इसका ऑर्डर बुक भी इम्प्रूव होता है, तो एक कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देने में सक्षम हो सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.